नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इनसे मिलिए कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त दीक्षा शर्मा। दर्शकों, कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे सरल और सबसे सहज मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति शब्द की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका मतलब है भजना या सेवा करना। भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति को विभिन्न धार्मिक ग्रंथों ने अलग अलग रूपों से परिभाषित किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में तो भक्ति को नवधा भक्ति कहा गया है। भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं, जिसमें कीर्तन एक महत्वपूर्ण प्रकार है। और कीर्तन करने के लिए आवश्यक रहता है कि हम भजनों का सहारा लें। आज इनसे मिले कार्यक्रम में हमारे साथ जो पर्सनैलिटी जुड़ रहे हैं, उन्होंने श्री रूप पद्म भजन माला एक प्रस्तुति उन्होंने प्रस्तुत की है, उसका लेखन किया है और इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है। तो उनसे जानेंगे कि किस प्रकार हम भक्ति के मार्ग से परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इनका नाम है श्री यादव किशोर गौतम जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। जी सर, आज का जैसे हमारा विषय है कि श्री रूप पद्म भजन माला, आपने एक पुस्तिका लिखी है, उसमें एक भजनों का संग्रह है और इसके बारे में सर हम बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। विष्णु पुराण के मुताबिक जी उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, जी, प्रलय, जीवों का आना और जाना, जी, इसके साथ विद्या और अविद्या, जी, ये 6 चीज़ों को जो धारण करते हैं, जो इन चीज़ों का संचालन करते हैं, जिसके अंदर ये 6 गुण हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। जी, और ये गुण अनंत है, असीम है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं ना जी। ये वो अनंत असीम गुण हैं जो सिर्फ परमात्मा में ही होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, आपने देखा होगा कि माता यशोदा श्री कृष्ण जी को कान से पकड़ती है कि भी आपने मिट्टी क्यों खाई। तो जैसे वो मुंह खोलते तो ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं। जी, तो ये कौन करा सकता है? परमात्मा ही करा सकता है ना जी। तो ये जो असीम तत्व जो है, ये परमात्मा का है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि गोविंद तेरा अंत किने नी पाया, कान पकड़या मात जसोदा, माटी खाई खोल मुँह कौं रोंदा, पूरा ब्रह्मांड दिखाया, गोविंद तेरा अंत किने नी पाया। ऋषि मुनि ध्यान दे रही गे, कृष्ण कृष्ण जी हरदम कही गे, गौड़ हुए पाई तू बनाया, गोविंद तेरा अंत किने नी पाया। माखन चोर गोपी चित चोर जी, लाज बचैया छली अरण छोड़ जी, रूप ते क्या क्या बनाया, गोविंद तेरा अंत किने नी पाया। आखिर में जो असीम तत्व है, समा कठिन पांडवा पांदे आया, छिनपल साथ महाभारत जिताया, गीतारा ज्ञान कराया, गोविंद तेरा अंत किने नी पाया। इतने असीम गुण परमात्मा ही में ही हो सकते हैं। जी, तो ये आपने गुणों का बखान किया जो एक परमात्मा में ही ये गुण देखे जा सकते हैं। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से परमेश्वर की प्राप्ति की जा सके। तो क्या कोई ऐसी भक्ति का कोई साधन है? तो अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कि भक्ति क्या है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, क्या महत्व है। सरल शब्दों में हम अगर देखें ना जी, तो अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जी, जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ उनके गुणों का चिंतन मनन करता है, उनके बताए मार्ग पर आगे अनुसरण करता है, उस मार्ग पर चलता है, तो वो भक्ति कहलाती है। जी, आपने देखा होगा कि जितने भी कोई भगवत भगत हुए, तुलसीदास जी हुए, कबीर जी हुए या और सूरदास जी जैसे हुए, तो उन्होंने उन नियमों का पालन किया जो भगवान ने निर्दिष्ट किए। तो भक्ति सरल भाषा में इसके अनेकों प्रकार कितने गुण इसमें है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। भक्ति, धीरज, भक्ति, दृढ़ता,
ये पहाड़ी में लिखी है इसके भजन और कुछ हिंदी में। भक्ति धीरज भक्ति दृढ़ता भक्ति पादरी होए, भक्ति संयम प्रेम गुलामी भक्ति आदरी होए। कल्प वृक्ष है भक्ति रे बंधु, भक्ति खंडे की तारा, भक्ति परम पवित्र यादव भक्ति अमृत तारा। भक्ति तो है मैल रे मन का, मैन के मल को धोती है। भक्ति तो है मैल रे मन का, भक्ति कर्म का तो है बहुत कठिन है भक्ति करनी, मार्ग दुर्गम है। ये भक्ति के गुण हैं जो हमें दृढ़ता प्रदान करती है, हमें संतोष करना सिखाती है, हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, हमें जितने जो साधन हमारे पास है सीमित साधनों के अंदर जो हमें जिंदगी जीना सिखाती है, किसी से दोष ना करें, किसी से राग ना, ये सब भक्ति के गुण हैं। और अगर ये भक्ति का प्रभाव ना होता, आपने हाल ही में देखा प्रयागराज महाकुंभ में 66.5 करोड़ के करीब लोग देश से और विदेश से आए। किसने बुलाया था उनको? आखिर उस परमात्मा ने बुलाया ना जी। और वो जिस प्रेम से जिस शांति से जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जो इतना बड़ा समागम होता है उसका मैनेजमेंट करना, ये सभी किसी जो परमात्मा की शक्ति के बिना ये संभव नहीं होता। यहाँ घर में 3 लोग हैं वो नहीं ढंग से रहते, और इतने लोगों का इस ढंग से बड़ी शांति पूर्वक चलना या उस व्यवस्था का हिस्सा बनना, ये सब भक्ति का ही विशेषता कहूँगा मैं, ये उसी का प्रभाव है जी। सर, भक्ति को आपने एक्सप्लेन किया कि उससे दृढ़ता आती है, जीवन में धैर्य आता है। तो अगर कोई भक्त है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और भक्त की कोई स्टेजेस होती हैं कि ये इनिशियल स्टेज का भक्त है, और कि भक्त की क्या पराकाष्ठा हो सकती है? भक्ति अनंत है जी, और भक्ति के अनेकों प्रकार हैं जी। पहली बात तो भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित है जी, मेरे गुणों का चिंतन करता है, जो भी वो कार्य ऐसा सोचता है कि मैं प्रभु तेरे नाम से कर रहा हूँ, वो मेरा भक्त है। अब रही बात ऐसी कि भक्त कितने प्रकार के, अब जिस तरह स्कूल में पहली क्लास, दूसरी, 8वीं, 10वीं या बाद में PhD तक चले जाते हैं, ऐसे इस भक्ति के अलग अलग स्टेज हैं। जब हम शुरू में होते हैं बचपन में तो हमें कुछ पता नहीं होता, हमें माँ बाप बोलते जाओ बेटा धूप जगा के आ जाओ, और हम वहाँ जाते हैं और आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसमें कुछ इच्छाएं भी जागती है, आप किसी लक्ष्य के प्रति जागरूक है, आप सोचते भगवान मैं पास हो जाऊं, है भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, तो आप उस लक्ष्य को साध कर उनके चरणों में मतलब अपनी प्रार्थना लगाते हैं और उधर को उन्मुख हो जाते हैं। तो ये तो हमारी काम मतलब अपनी इच्छा से सही भक्ति है। लेकिन भगवान ने कहा कि मुझे सबसे अच्छा आदमी वो लगता है कि एक लाला, कि मैं एक लाला दुकानदार मुझे सबसे प्यारा है, क्योंकि वो लक्ष्मी के बहाने नित्य प्रति मेरी पूजा करता है, हरदम मेरा ध्यान करता है, इसलिए मुझे प्रिय है। तो भगवान ने ये कहा भाई तुम मुझे बच्चा मान लो, मुझे शत्रु मान लो। अब कई राक्षस हुए, उन्होंने वो शत्रु भक्ति की, रावण ने वो जो दूसरी विरोध भक्ति की, तो तुम किसी भी रूप में मेरे से नाता जोड़ लो, है ना, तुम मुझे मतलब अपना मान लो, मैं आपका हूँ। अब इसी तरह से जब ये स्टेज आगे अनुभव की बात है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है तो आदमी उसमें स्नातक हो जाता है, फिर उसके बाद विशेष जब एक किसी खास विशेष चीज पे शोध करना होता है तो फिर वो PhD करता है। तो ऐसे भक्ति की अनेक अनंत हरि कथा अनंत, तो ये एक ऐसे आगे चीज है ना जी कि जिसके ऐसे विषय जिनका यहाँ वर्णन करना बहुत मुश्किल है, तो बड़े बड़े संत जिस पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं, आपने देखा हो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, एकदम बता दे ऐसा हो रहा है, ऐसा होने जा रहा है। तो ये सब भक्ति के पराकाष्ठा हैं। मीरा की पराकाष्ठा क्या थी? उनको विष के प्याले में उनके दर्शन हो गए, भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। धन्ना जी की पराकाष्ठा क्या थी? वो तो अनपढ़ थे बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, वो तो निर्मल प्रेम से थे, उन्होंने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया, है नहीं। तो तुलसीदास जी एक बार जब मथुरा में गए तो वहां पर वो कृष्ण जी के मतलब वृंदावन गए तो कृष्ण जी के सामने थे,
तो बोलिए कि भाई ये कृष्ण भगवान है। तुलसीदास जी ने बोला मैं इनको शीश नहीं झुकाऊंगा जब तक ये धनुष बाण नहीं ले लेते। तो देखो उस भक्ति की उसको कितना प्रेम था कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी छोड़ के धनुष हाथ में लेना पड़ा और फिर तुलसीदास जी को दर्शन हुए। तो ये ऐसी ये अलग अलग स्तर हम देख सकते हैं, चाहे वो भक्ति की बात करें या भक्तों की बात बस करें। ये अपनी अपनी पढ़ाई है जी, किसी की फर्स्ट डिवीजन आ रही है, किसी की मेरिट आ रही है, कोई 35 पे पास हो रहा है, लेकिन वो अपने मार्ग में चले हैं जी। लेकिन सर वर्तमान समय में अगर हम देखें, जनसाधारण की अगर हम बात करें तो हमारी भक्ति केवल हमारे जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति तक ही सीमित रह जाती है। अगर हम इस एग्ज़ाम में पास हो जाएं या हमारा ये काम बन जाए तो हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, और अगर हमारा वो काम सिद्ध नहीं होता है तो हमारी भक्ति कम होने लगती है या हम अपने भगवान को ही बदल देते हैं। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा है ना जी, जब ज्ञान की कमी होती है तब ऐसी स्थिति आती है। आपने देखा कि शुरू में जब हम कोई घर की जिम्मेदारी का काम करते ना जी तो हम डगमगाते हैं और हम उस स्थिति से भागना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ के दूसरे लोग ऐसे जब उस स्थिति कोई ऐसी आती है तो दृढ़ता से वहाँ खड़े हो जाते हैं। क्या है कि जब हम किसी मार्ग पर धीरे धीरे चलते हैं ना जी तो उसमें परिपक्वता आती है। जब तक हमारे को अब कोई मान लो हम बोलते यार पेपर कठिन हो गया, दूसरा लड़का बोलता है कि भाई ये पेपर बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने पढ़ा उसको और दूसरे ने पढ़ा नहीं इसलिए उसको कठिन लग रहा है, इसलिए वो इम्तिहान देने से भी भाग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की परिस्थिति में हम थोड़ा सा उस मार्ग पर, जैसे भक्ति का मार्ग है, भक्ति हमें जो दिखाती है कि आप कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए, आप संयमित होने चाहिए, आप नियमित रूप से जो कार्य आपको दिया गया आप उसके लिए समर्पित है या नहीं। तो जब हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते उधर हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दे, तो भगवान तो ये बोलते हैं फल तो कर्म का है, कर्म का फल मिलेगा। अगर ये तो नहीं कि भाई आप मतलब कुछ करो नहीं और फिर मेरे पास आ जाओ, मैं तो सिर्फ आपको सतबुद्धि दूंगा, कर्म में आगे चलने की प्रेरणा दूंगा, जहां आप जरा लड़खड़ा रहे वहां आपको हिम्मत दूंगा, धैर्य दूंगा। पर अगर आप चलोगे ही नहीं तो आज की हमारा ये स्थिति हो गई ना जी कि हम अस्थिर हैं, हमें विश्वास नहीं, विश्वास की कमी है जी। विश्वास हो फलदायक का, जिसको जिसमें जैसा विश्वास वैसा फलित होता है जी। अगर मीरा को विश्वास ना होते तो क्या उनका जीवन बच पाता, उनको कन्हैया के दर्शन होते जी, है ना जी। कोई भी है जीवन में विश्वास, भक्ति मार्ग में विश्वास पहली शर्त है जी। कि और जैसे विश्वास की जब तक विश्वास नहीं होगा अगला आप जो पग है वो उठा नहीं पाएंगे और आप डगमगाएंगे जी। विश्वास की आपने बात की और सबसे पहले समर्पण बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम अपने आप को पूरी तरह ईश्वर पर समर्पित कर दें, अपने कार्य को उन पर छोड़ दें कि जो भी होगा भगवान उसे अच्छी प्रकार से करेंगे, भली प्रकार से करेंगे, तो जीवन बहुत सरल हो जाता है जीवन जीने के लिए। सर हम आपकी पुस्तक की बात करें, भजन माला, श्री रूप पद्म भजन माला इसका नाम है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे किस तरह का ये संकलन है, पहाड़ी बोली और जो हिंदी भाषा है उसमें किस तरह के भजन इसमें संकलित किए गए हैं? ये श्री रूप पद्म भजन माला है जी। आज तक के अपने जीवन में जो मुझे जी माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, बंधुओं के साथ, विद्वानों के साथ सत्संग करने का अवसर मिला और जीवन की अनेकों पगडंडियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचने का जो सौभाग्य मिला जी। और ऐसी कठिन परिस्थितियों से जिनसे मैं उबर पाया हूँ, वो सब कुछ जो मिला वो प्रभु की कृपा का फल है। मैं यहाँ आपके पास हूँ, ये प्रभु कृपा का फल है। तो आदमी के जीवन में क्या क्या घटता है, उसको कैसे कैसे प्रभु सहारा देते हैं, कैसे भक्ति हमारे को दृढ़ता देती है, कैसे भक्ति हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, तो इन सब से जो अनुभव मेरे जीवन में आत्मसात हुए जी। तो उसका ये परिणाम है श्री रूप पद्म भजन माला जी। इस भजन माला में अपने जीवन के अनुभवों के साथ, जैसे चाहे श्री गणेश जी के भजन हैं, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के भजन हैं, भगवान शंकर के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं, श्री राम के हैं, हमारे कुल देवता के हैं, आपके महाराज कर्ण माहुनाग जी के हैं, गुगा महाराज जी के हैं, या श्री हरसंग महाराज जी के हैं, या पितृ देवता के हैं, या गंगा मैया की स्तुति है, या निर्वाणी भजन है जो हमें एकदम जिनको हम चेतावनी भजन ही बोलते हैं, वो सब इसमें लिखे गए हैं जी। जितना अनुभव मेरे पास था मैं वो लिखता गया।
जी। अनुभव अपना अपना है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। जी। तो जितना कि मेरे पास था वो उसका ये संकलन है जी, ये पुस्तक जी। जी। तो इसमें से कोई एक ऐसा भजन हो जो कृष्ण, जैसे आपने बताया कि कृष्ण हैं या फिर गणपति जी हैं, उनको समर्पित आपने इसमें भजनों का एक संकलन है, तो कुछ कृष्ण की बाल लीलाओं पे कुछ संबंधित आप सुनाना चाहें तो? जी, इसमें अनेकों खंड हैं जी। श्री कृष्ण बालचरित जो एक खंड है उसकी आज हम बात करेंगे। जी। तो जो बाल लीला है भगवान कृष्ण की, जी। जब ना जी वो जैसे दही मिश्री खाते हैं जी। या भाग जाते हैं, फिर यशोदा कैसे ढूंढती या गोपियाँ कैसे उनसे प्रेम करती, वो जी। बताऊंगा मैं। ओ माखन मिश्री दयोरा कटोरा, माखन मिश्री दयोरा कटोरा, के गया लोको नंदोरा छोरा, हारिज सोदा टोली, टोली रे केशबुआ मेरे केशबुआ, हो दूधोरी मटकी छायरी कड़ोली, नाच दी गांधी गोपियारी टोली, मूर्त बसी जुए तेरी, तेरी रे गोपिया बोली, केशबुआ मेरे कृष्णुआ, सुणुआ सुण मोणुआ, हम शरण आए तेरी, तेरी रे केशबुआ मेरे केशबुआ। क्या बात। ये बात सर, ये बहुत ही सुंदर, और जो पहाड़ी भाषा में, जो पहाड़ी बोली हम हाँ कह जी। सकते हैं, तो इसमें जो आपने ये भजन लिखा है बहुत ही सुंदर, और हमारी जो अंदर के जो तार हैं उसको झकझोर देता है। जो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में जो बात है वो और किसी भाषा में नहीं होती है। लेकिन सर, आज के समय में हम देखते हैं कि हम अपनी बोलियों से, अपनी भाषा से, जो हमारी मातृभाषा है उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या अंग्रेज़ी माध्यम को या अंग्रेज़ी विषय को ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, किस तरह से इस तरह के प्रयासों से इस स्थिति को सुधारा जा सकता है? बात ऐसा है मैडम जी जी। कि ये जो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं ना जी। इसका एक सबसे बड़ा कारण है जीवन यापन। आज एक आवश्यकता बन गई है जी। विदेशी भाषाओं को सीखना। जितने वैज्ञानिक विषय हैं या दूसरे जो शोध के विषय हैं सब अंग्रेजी भाषा में, संपर्क भाषा में है। जी। तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता है अंग्रेजी की, जी। फ्रेंच की या दूसरी बाहर की भाषाओं की, जी। ताकि हम अपना जो शैक्षणिक स्तर है उसको बढ़ा सके। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपनी भाषा को बोल रहे हम अंग्रेजी ना सीखें। मेरा ये मानना है कि जब आप अंग्रेजी बोले, फ्रेंच बोले तो इतना धड़ल्ले से बोले कि जब आपको सुनने वाला कोई आगे से देखे तो ये बोले यार ये तो वहीं का आदमी लगता है। जी। लेकिन एक बात जरूर है कि आप कहीं भी रहो, जब आप वापस अपने घर में आए तो अपने परिवेश को न भूलो, जी। अपने माता पिता का न भूलो। ये हमारी बोली, जो आनंद आपको अपनी बोली में माँ से या दादी से या भाई बहनों से दो शब्द अपनी भाषा के सुन के जो संतोष मिलेगा ना, वो अंग्रेजी या दूसरी भाषा से नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ उसको बोलो, लेकिन जब घर में आए, क्योंकि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, हमारी जो सांस्कृतिक संपदा है, उसको व्यक्त करती है जो हमारी माँ बोली है। जी। इसके माध्यम से हम सबका उठना, संस्कृति क्या है, उठना बैठना बोलना चलना रहना सहना, ये सब हमारी संस्कृति है। और ये इसको हम तब ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं जब हम अपनी बोली बोलें, और ये बोलनी चाहिए। जी। और कहा भी जाता है किसी भी संस्कृति को या सभ्यता को जानना है तो उसकी मातृभाषा को जानें, और अगर उसकी मातृभाषा को हम जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो वेशभूषा की हम बात करें या खान पान की बात करें, तो वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। सर, हम फोकस ज़्यादा भजन माला पे करेंगे। तो सर, जैसे आपने बताया कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर इसमें आपने उनका व्याख्यान किया है, तो इसके साथ साथ क्या गोपियों का या फिर कृष्ण की जो बांसुरी है उसका भी एक जो मार्मिक चित्रण आपने किया है, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे? जरूर जी। आपने देखा ना जी कि जब कहीं दो लोग होते, स्पर्धा तो होती है जी। एक आदमी सोचता कि मैं इन किसी के ज़्यादा नज़दीक हो जाऊं, तो दूसरा सोचता मैं। ये ठीक स्थिति गोपियों की बांसुरी की भी है। जी। बांसुरी भगवान कृष्ण अपने
कभी तो वो लखुटिया में बांध रखते हैं, कभी हाथ में उठा रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं जी। और कभी मस्त होकर बजाने लग जाते हैं। अब गोपियों की ये समस्या है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से वो भी प्रेम करती हैं, जी। वो भी उनकी कृपा पात्र बनना चाहती है, लेकिन करे क्या, अगर भगवान को मुरली बजाने से अगर वक्त मिले तब तो बात करे, इसलिए वो उससे डाह करती है। वो बोलती है हम इसकी वजह से आज ये तो हमारे को सौत की तरह हो गई, तो भगवान से मिलने नहीं दे रही है हमारे को। तो ये इसका जो चित्रण है ना जी, वो मैंने किया है जी। जब जिस वक्त जो गोपियाँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है ना जी, वो भगवान कृष्ण के नज़दीक नहीं जा पाती है। निबंस रिये तैं केड़ी, गोपियाँ बोल रही है, निबंस रिये तैं केड़ी, तगड़ी ताड़ी लाई दमारिये तैं केड़ी, तगड़ी ताड़ी लाई। ओ कदी इस हथड़ू कदी तेस हथड़ूए, कदी इस हथड़ूए कदी तेस हथड़ूए, कांदा पांदे पिठी कदी रख कछड़ूए, ओ कदी होठड़ूए कृष्ण लाई लाई नी मुये बंसरिये तैं केड़ी तगड़ी ताड़ी लाई। एड़ी कितनी, अब सुंदरता की बात करती, गोपियों का श्रृंगार बहुत है, बांसुरी तो छोटी सी है जी। अब वो उसको बोलती है, एड़ी कितनी की बांकी तू आशा दे क्या कमी है, एड़ी कितनी की बांकी तू आशा दे क्या कमी है, मलांदा नी नजर मादो तेरी कारस्तानी है, नी तैं पट्टी केड़ी पढ़ाई, नी बंसरी तैं केड़ी पट्टी ते केड़ी पढ़ाई। तो ये जब ये बात सुनती है ना जी, अब जरा बांसुरी भी ताइश खा जाती है जी। तो बांसुरी गोपियों को समझाती कि आसान नहीं है बांसुरी बनना, अपने शो को अभिमान को मिटाना पड़ता है। तो वो बांसुरी बांस है, बड़ा भारी ऊंचा होता है, फिर कटेगा, फिर पोरी बनेगी, फिर उसमें गर्म शिला का सुराख होंगे, फिर बांसुरी बने, फिर कोई भी जाएगा। तो फिर बांसुरी क्या बोलती है, सुनी लो सुनी लो सुनी लो गोपियो, कहूँ बोली उल्टी बाणी रे, बहुत कठिन पीना कृष्ण अधर रस, बलिदानी मेरी कहानी रे, सुनो रे सुनो 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 रे गोपियो, पोरी पोरी बांस कट्या जी, बड़े उणेरा बैम मिट्या जी, तते तौकले कावठ कीते, पीड़ अति पर ओठ में सीते, सुन लो सुन लो सुन लो गोपियो, एक होर से आई परीक्षा, एक और मेरी आई परीक्षा, पाई चूल्ही मेरे मालिक। जब बांसुरी बन जाती है तो एक बार फिर उसको चूल्हे में डालते हैं ताकि उसका कोई कण ना रह जाए और हाथ में ना लगे। एक और मेरी आई परीक्षा, पाई चूल्ही मेरे मालिको री इच्छा, अपना सब कुछ भूली गद मारिये, मैंने अपने आप को मिटा दी, अपना सब कुछ भूली गद मारिये, गाया से ही जो मेरे कृष्ण री इच्छा, सुन लो सुन लो सुन लो गोपियो, ते बेई हाँ ते बेई तो, हो ते बेई हाँ ते बेई तो, कृष्ण ओठे आऊं लाई, प्यास मुकी जन्मा जन्मारी, 14 भुवन जी गूंज समाई, सुन लो सुन लो सुन लो गोपियो। तो मैं इन सब चीज़ों से अपने अहम को मिटा के यहाँ पहुँची जी। तो इसको सर हम अपने जीवन में भी डालकर देख सकते हैं कि जैसे कोई मनुष्य है, एक दूसरे की सफलता को देखकर हम जला करते हैं कि वो इस स्तर पर पहुंचा है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष होता है, जैसे बांसुरी का जो संघर्ष रहा है, इतना तप कर वो आगे बढ़ी है, तब जाकर वो कृष्ण के अधरों पर जा बसी है। तो एक संघर्ष के पीछे, जो किसी भी सफलता के पीछे जो संघर्ष रहता है, वो बांसुरी भी जो है, बांसुरी हमें इस चीज़ को बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन हुआ है तो उसकी मेहनत को देखो कैसे पहुंचा होगा। और ये ऐसा जब हमारे अंदर अज्ञान होता ना जी, तो अज्ञानता की वजह से हम उस व्यक्ति से डाह करते हैं। जिस वक्त हमें इस बात का पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे कैसे पहुंचा है, और ये सब चीजें भक्ति सिखाती है, संतोष सिखाती है कि कोई कैसे आगे बढ़ रहा है, उस मार्ग का अनुसरण करना मतलब सीखो, उससे प्रेम करना सीखो, ना कि द्वेष से आगे बढ़ो। जी,
सर, हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, क्योंकि जो हिमाचल की पहाड़ी बोली है वो क्षेत्रवाद में थोड़ी बढ़ चुकी है। जैसे हम चंबा में देखें तो चंबयाली बोली जाती है, कुल्लू में कुल्लवी बोली जाती है, मंडी में मंडियाली बोली जाती है। तो उसको एक समग्र रूप देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर हम आज संविधान में देखें ना जी, तो पहले डोगरी जो भाषा थी जी, ये 8वीं अनुसूची में नहीं थी, इसको ये सम्मान प्राप्त नहीं था। जी, तो जो भाषा 8वीं अनुसूची में आ जाती है जी, उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान होता है, उसका साहित्यकार कहीं जाता, उसको पूरी फैसिलिटी मिलती है जी, और उसकी गणना विशेष भाषाओं में होती है। जी, तो ये जो आपने बात की कि हिमाचल में चंबयाली या मंडाली, ये जो मर्जी भाषा है, आज हिमाचल के साहित्यकार पहाड़ी भाषा के अंतर्गत अपनी साहित्य रचना कर रहे हैं। जी, क्योंकि 8वीं सूची में आने के लिए एक पर्याप्त साहित्य चाहिए। अभी हमारे पास उस पहाड़ी के साहित्य की कमी है, क्योंकि पहाड़ी साहित्य में हमारी संस्कृति क्या है, हमारे लोक में क्या प्रचलित है, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं और पुरखों से कैसे चले आए, ये सब चीज़ें मिलेगी पहाड़ी साहित्य में। लेकिन इस भाषा को, भाषा का मतलब संविधान में वो उच्च दर्जा दिलाने के लिए साहित्य की कमी थी, इसलिए प्रदेश के जितने लोग हैं इस बात को भूलकर कि ये मंडियाली है या ये कुल्वी है या क्या, सब लोग इसको पहाड़ी भाषा मानकर एक साहित्य लिख रहे हैं। तो आवश्यक है, अगर हम 8वीं अनुसूची में अपनी पहाड़ी बोली को एक भाषा के रूप में संकलित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है। आप जैसे साहित्यकार जो अपना योगदान दे रहे हैं इस पुस्तिका के माध्यम से या और किसी लेखनी के माध्यम से, तो ऐसे आविष्कारों की हमें बहुत सी ज़रूरत है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे हमारे आज के मेहमान का, जिन्होंने भक्ति में ये माहौल कर दिया है और हम भक्ति से पूर्णतः सराबोर हो चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।